उसके बाद में ऑफिस का स्ट्रेस है, स्पेशली ऐसे लोग जो लीडरशिप लेवल पे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की, लोगों को मैनेज करने की। अब उस चक्कर में वो कितना सारा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं सर अक्सर देखता हूँ कि ये आप पैसे कमा लोगे, आप अपना सीटीसी बढ़वा लोगे, आप अपना पैकेज बढ़वा लोगे, आप प्रमोशन ले लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ये सारा का पैसा जो आपने कमाया, ये सारा का सारा आपकी हेल्थ में आप दे रहे हो। डायबिटीज मनी डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज जब डायबिटीज शुरू होता है तो आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डी फॉर डायबिटीज, डी फॉर दैट थिंग, डी फॉर डायबिटीज जब शुरू होता है, यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, यू हैव टू गुड डाइट कंट्रोल एंड ड्रग्स माने इज मेडिसिन। अभी सर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर मान लीजिए डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया इनिशियली पता लगने के बाद में? बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सर वो इतने केयरलेस होते हैं, केयरलेस बोलेंगे या उनके शेड्यूल ऐसे होते हैं, ऑफिस के जाना, सुबह जाना है ऑफिस, उसके बाद में ऑफिस का स्ट्रेस है, स्पेशली ऐसे लोग जो लीडरशिप लेवल पे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की, लोगों को मैनेज करने की। अब उस चक्कर में वो कितना सारा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं सर अक्सर देखता हूँ कि ये आप पैसे कमा लोगे, आप अपना सीटीसी बढ़वा लोगे, आप अपना पैकेज बढ़वा लोगे, आप प्रमोशन ले लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ये सारा का पैसा जो आपने कमाया, ये सारा का सारा आपकी हेल्थ में आप दे रहे हो। तो जितनी जल्दी अगर आप इसको समझ लेंगे इस इक्वेशन को, उतना जल्दी अच्छा होगा। सर ये बैलेंस कैसे रखा जाए? क्या कोई कैलकुलेशन है कि ये पता लग गया आपको डायबिटीज हो गया है, तो थोड़ा सा कैसे उसको मैनेज करेंगे? ऑफिस बियरिंग जितने लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बताइए सर कि कैसे वो मैनेज करेंगे, क्योंकि ये एक तरफ दिमाग है जो बोलता है कि नहीं यार मेरे को प्रमोशन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए, तो उस चक्कर में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। करेक्ट। सी क्या होता है, डायबिटीज मनी डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डायबिटीज शुरू होता है तो आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डी फॉर डायबिटीज, डी फॉर दैट थिंग, डी फॉर डायबिटीज जब शुरू होता है, यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, यू हैव टू गुड डाइट कंट्रोल एंड ड्रग्स माने दीज मेडिसिन। ओके, ये सब ना दे विल गो ऑल हैंड इन हैंड। ठीक है, तो पहली बात, जैसे आप ना ये जो है आप अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल इसमें ना आप इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, आप अभी से म्यूचुअल फंड शुरू करते हो, स्टॉक में शुरू करते हो, क्यों करते हो? ये तो पहले दिन तो आपको रिटर्न नहीं देगा, ठीक है, ये रिटर्न देगा आपको 30 साल के बाद, 40 साल के बाद। ठीक है, सो डायबिटीज में भी वैसे ही है। अगर आपको 60 साल के बाद अच्छी तरह से जीना है तो आपका इन्वेस्टमेंट 30 साल में शुरू होना है, नहीं तो दैट आफ्टर दैट 60 years यू विल बी जस्ट रनिंग टू द हॉस्पिटल्स। तो आप हर एक हफ्ते में, हर इसमें दूसरे दिन में आपको हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहना है। अगर आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीना है, लास्ट दिन तक आप जब तक जिएंगे तब तक आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीना है, तो उसका डिसीजन आपको 30 साल पे ही लेना पड़ेगा, और उसका डिसीजन आपको 20 साल पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा 30 साल के बाद। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे, आप 50 साल पे बोलोगे कि मैं डिसिप्लिन हो गया, मेरा अभी ये हो गया, नहीं हो पाएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम यू आर ऑलरेडी अ पावर हाउस ऑफ ऑल द डिसीजेस। ठीक है, सो इसलिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट को डिसीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल एट एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। ठीक है, सी आप, that is what I said. See, it is not wrong to be ambitious, or it is not wrong to work hard. It is not wrong to have focus on career growth. Everything is fine. पर उसके साथ में एक पार्ट यू कीप ऑन फॉर यूर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आप ये सब कर क्यों रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। अल्टीमेटली आपको अच्छी तरह से बाद में जीना है ना, तो अगर आपको अच्छी तरह से आप बाद में जी ही नहीं पाओगे तो ये आप 30 साल आप करके कमा के करने क्या वाले हो? ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड करना, जैसे आप अपने पूरे टाइम को कैसे डिवाइड करते हो। सी व्हेन यू आर इन एनी पावरफुल पोजीशन, यू आर डिवाइडिंग योर टाइम, यू आर वेरी एक्यूरेट। मेरा अपॉइंटमेंट इतना है, मेरे ये 5 बजे ये मीटिंग जाना है, 6 बजे ये जाना है, 7 बजे ये जाना है, तो यू इंक्लूड योर फिजिकल एक्टिविटी और योर दिस थिंग ऑल्सो इन शेड्यूल, नो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड, यू आर डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स योर वर्क, देन व्हाई यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स योर सेल्फ? तो आपको ये घंटे अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू गो फॉर अ वॉक, टेक केयर ऑफ योर डाइट, जो खाना है आप देखो, क्या खा रहे हो उसको देखो। ठीक है, देयर आर इन्यूमरेबल ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू,
जितने हेल्दी ऑप्शन है चूज करो। सी जो बोरिंग है इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अच्छा। इट्स ऑलवेज लाइफ में सब वैसे ही है। हाँ। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट लो या कुछ भी लो, जो बोरिंग है दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल। तो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। एक्सरसाइज इज बोरिंग, करेक्ट, इसमें एंटरटेन नहीं है। हाँ। और डाइट रोज ये हेल्दी खाना खाना इज बोरिंग, उसमें एंटरटेनिंग नहीं है। हाँ। ठीक है, बट दे आर ऑल बेनिफिशियल। आपको बहुत चटपटा खाना है, आपको हाँ। बहुत सारे मीठे खाना है, आपको अल्कोहल पीना है, आपको स्मोकिंग करना है, दे आर वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग, बट they will destroy you as early as possible। ऐसे ही है ये जो रिस्की assets होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, they will also the same thing। they may give you the short term benefit but ultimately they will destroy you। तो FD is like इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं ना, FD और म्यूचुअल फंड्स आर वेरी बोरिंग बिकॉज उसमें रोज का थ्रिल नहीं है। So but they will give you good return after 30-40 years। तो इट इज सेम वे। अगर यहाँ पे ये जो बोरिंग काम आप रोज पहले दिन से करने लगोगे तो उसका बेनिफिट आपको 30 साल के बाद मिलेगा। तो आपको फोकस उसी से करना है। सो डिसिप्लिन मस्ट। तो आपको पूरा किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे वॉकिंग जाना है, किस टाइम पे ऑफ सबको अल्टीमेटली मिलते तो 24 आवर्स ही है। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, डायबिटीज लोगों को ज्यादा मिलेगा, कम, ऐसे कुछ नहीं है। मिलते तो सबको 24 आवर्स ही है। तो वो 24 आवर्स को अपने कितने प्रोडक्टिवली आप यूज करते हो अपने करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, दैट डिफरेंशिएशन यू हैव टू मेक एंड दैट यू हैव टू मेक एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। तभी देन इट विल वर्क फॉर यू। सो इसलिए प्लान करो प्रॉपरली। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो सिर्फ फोकस चाहिए आपको, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। वो नहीं है हमारे पास। हम लोगों का क्या है, चलता एटीट्यूड है। चलता है, देखेंगे अभी तो मेरा शुगर 200 ही है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं उसके ऊपर क्यों ध्यान दूं। जब 500 होगा देखा जाएगा। जब वो मुझे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लगेगा, बीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगा, मुझे रोज चक्कर आएंगे, तब देख लूंगा मैं। अभी तो 10-20 ही ज्यादा है तो मैं अभी क्यों लूं? क्योंकि बिकॉज सी डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। अगर आपको शुगर 150 है, 200 है, 250 है, यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल। सिम्टम जब आएंगे जब एक शुगर एक हाथ से बाहर जाएगा, तब सिम्टम्स आएंगे आपको। तो तब तक आपको वेट नहीं करना है। इसलिए अभी ये बहुत लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर ऑल गिमिक्स एंड ऑल दैट। सी अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करोगे नहीं तो पता तो कैसे लगेगा। सो वंस इन 6 months, वंस इन ईयर आप इतना खर्चा करते हो जी, बाकी हजारों थिंग्स के ऊपर आप इतना खर्चा करते हो। आपके हेल्थ के ऊपर साल में ये क्या 2 बार 3,000, 4,000, 5,000 जितने भी पड़ते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कर लो। उसमें जाने क्या वाला है, आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट जो भी होगा उसको आपको एटलीस्ट यू कैन डिटेक्ट इट अर्ली एंड टेक केयर ऑफ इट अर्ली जी। तो वो आपको माइंडसेट अपना थोड़ा उसको सेट करना पड़ेगा। एक और चीज है सर कि मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे लोग जो डायबिटीज होते हैं, जिनको डायबिटीज हो चुकी होती है, दे आर मोर टेम्पटिंग टुवर्ड्स स्वीट्स ऑब्वियसली। और मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में यहाँ तक देखा है कि जो नॉन डायबिटिक है वो इतना मीठा नहीं खाने के लिए टेम्पटेड होगा, और जो डायबिटिक होते हैं उनके मन में पता नहीं वो जो एक कंट्रोल नहीं होता सर मन के ऊपर कि कैसे करें कंट्रोल। तो वो मेरे मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सर मेरे सामने, मेरे दोस्तों की फैमिली में है, मेरी खुद की फैमिली में है। तो अगर स्वीट नहीं है तो उनको लगता है कि अरे घर में तो स्वीट ही नहीं है, अरे आपको जरूरत क्या है स्वीट की, लेकिन वो टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे सर। तो बहुत सारे शायद हमारे ऑडियंस भी होंगे, जो हमारे व्यूअर्स भी होंगे, वो जानना चाहते हैं कि वो जो एक डायबिटीज वाले का जो एक कॉन्शियस है, जो टेम्पटेशन है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सी बिल्कुल सही है, एक क्रेविंग तो रहता है, मीठा हमें सबको अच्छा लगता है, ठीक है। और जब आप किसी को कोई भी चीज मना करते हो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है जी, ठीक है। अब ये दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्वीट्स, आप कोई भी चीज ले लो, आपको अगर उसको पर्टिकुलरली आप मना करोगे, सामने रख के नहीं लोगे तो फिर उसको वो उसके ऊपर और ज्यादा आकर्षण होता है। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है कि यहाँ देखना मना है तो इंसान वही देखेगा, वही पता नहीं क्या है वहां, बिल्कुल वही देखेगा और उसके ऊपर ज्यादा उसकी क्रेविंग पड़ेगी और उसको बहुत दिन की आदत होती है, ठीक है। उसको हम लोग फास्टली छुड़ा नहीं सकते। सी यू हैव टेकन 25 years of 30 years of sugars, ओके, मीठा इतना आप शौकीन हो, आपने रोज मीठे खाने का आदत डाल दिया है,
आप सडनली आप 25-30 को एक दिन आपको पता लगा कि आपके डायबिटीज है, आपको हम बोलेंगे कि आप कल से ये सब बंद कर लो, इट मे बी वेरी डिफिकल्ट इनिशियल पार्ट पे, क्योंकि वो बॉडी भी सुनेगा नहीं। बॉडी को भी हमें ट्रेन करना पड़ता है। कोई भी चीज को बॉडी को नए तरीके से सिखाने के लिए हमें बॉडी को काफी तरह से ट्रेन करना पड़ता है, तभी बॉडी सुनेगा। बॉडी इज लाइक आवर माइंड इज लाइक वेरी फिकल, लाइक वो कोई भी अच्छी चीज को जल्दी नहीं मानेगा, उसको जो अट्रैक्टिव है वही उसको चाहिए, तो उसको ट्रेन करने में काफी समय लगेगा। ठीक है, वी कांट बी वेरी स्ट्रिक्ट विद मेनी ऑफ द पेशेंट व्हेन दे कम, नो दे एक्सप्रेस देयर हेल्पलेसनेस, सर ये नहीं कर पा रहा हूं। हम लोग बोलते हैं ठीक है आप स्विच करो थोड़े दिन के लिए, आप शुगर डालने के बजाय आप यू स्विच टू शुगर फ्री टैबलेट्स, और आप अभी तो काफी सारे स्वीट्स आते हैं, काफी सारे बिस्किट्स आते हैं विच आर नॉन शुगर फ्री, बट दे आर ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल ऑन लॉन्ग टर्म। बट इनिशियल पीरियड के लिए जब आपका वो ट्रांजिशन होना है, जब शुगर से कंप्लीटली फ्री शुगर फ्री तक का आपका जो ट्रांजिशन है, दीज ऑल विल बेनिफिट यू, मीन्स दे विल हेल्प यू फॉर द टू ओवरकम दैट ट्रांजिशन पीरियड। बट अल्टीमेटली मन तो आप ही को बनाना है। ठीक है, सो होता है, पर दैट इज व्हाट इट इज अल्टीमेटली मोटिवेशन। हाँ, और आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, और ऑप्शन तो काफी सारे हैं। नेचुरल पे शिफ्ट करो, फ्रूट्स हैं आपके, कितने तरह के अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट से शुगर नहीं बढ़ता सर? सी, फ्रूट्स इज नेचुरल शुगर। ओके, सो हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स खाना है तो भी पोर्शन को थोड़ा कम रखो। यू चूज द फ्रूट्स विच हैव अ लिटिल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यू चूज द फ्रूट लाइक जो कच्चा हो, बहुत पूरा पका नहीं हो। ठीक है, थोड़े कच्चे वाले फ्रूट को यूज करो। सो इट इज नॉट दैट कंप्लीटली दे आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, दे आर essential part of our balanced diet. Fruits and vegetables are our integral parts of our diet. वो जरूरी है। ठीक है, बट उसको भी आप कैसे यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। आपके शुगर लेवल कितने हैं, वेरी बहुत ज्यादा है या कि रीजनेबल कंट्रोल पे है, उस हिसाब से हम लोग एडवाइस करते हैं कि कौन से फ्रूट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। दैट ऑल यूजुअली डाइटिशियंस विल एडवाइज अकॉर्डिंगली। बट वो भी those cravings को कम करने के लिए these will all help you. तो टाइम बीइंग आप ट्रांजिशन कर रहे हो अगर शुगर से टू शुगर फ्री, ये जर्नी है। अगर आपको बहुत ज्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए खा सकते हो। वही, यू कैन चूज इंस्टेड ऑफ शुगर वन, यू कैन चूज द शुगर फ्री अदर वंस। अभी मारी बिस्किट्स आते हैं शुगर फ्री के, हॉर्लिक्स बिस्किट्स आते हैं, कुछ पाउडर्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर। स्टीविया यूज कर सर, क्या है स्टीविया? सी, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि ट्रांजिशन पीरियड पे आप जितने हो सके कम क्वांटिटी में आप उसको यूज कर सकते हो। बट अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि सीखो, आप बिना शक्कर के चाय पीना आप सीखो। कि आप सहारा ले रहे हो कि स्टीविया से ले रहे हो या शुगर फ्री टैबलेट से ले रहे हो, उसके आप दैट विल हेल्प फॉर द ट्रांजिशन। बट अल्टीमेटली आपको सीखना है कि शुगर फ्री से आपको डाइट पे कैसे शिफ्ट होना है, बिकॉज यू कांट टेक द सपोर्ट ऑफ दैट कि मैं यही लेते रहूंगा, रोज मैं 10 ग्लास चाय पी लूंगा स्टीविया डाल के। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इनिशियल पीरियड पे 1-2 ग्लास आपने स्टीविया डाल के पी लिया, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत आदत छूटना बहुत मुश्किल है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड पे आप यूज कर लो। बट अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न दैट। वो हो जाएगा, इट इज नॉट दैट वो नहीं होगा, क्योंकि वो 30 साल की आदत छूटने में 3 साल तो लगेंगे ना। 3 साल लगेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर। बहुत सारे जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जो एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि 45 के बाद में यू नीड टू बी मोर कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग, और जो अभी आप खाते पीते हैं उसके लिए, तो थोड़ा सा ये जब तक आपकी यंग एज होती है तब तक पता नहीं चलता सर। तो क्या ये जो एक डाइट प्रोग्राम होना चाहिए आपका, एक शेड्यूल होना चाहिए, स्पेशली जो 45 एंड अबव वाले जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को आता है कि शुगर एकदम हाई हो गई है, उसके साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक अलग है, दिखना कम हो जाता है, धुंधलापन दिखता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। हमने सर रिसेंटली अभी एक केस देखा जिससे मैं रात को आपके पास भाग करके आया था कि सर ये क्या हो गया अचानक से। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस था कि आंखों के आगे जो ब्लड वेसल्स है वो पंक्चर हो गई। इसके बारे में सर बताइए कि आफ्टर 45 लाइफ में क्या चेंजेस करना बहुत जरूरी है। सी, मैंने जैसे बोला कि ये ऑर्गन डैमेज तो होंगे, ये कब दिखेंगे, ये इसी एज में दिखेंगे ना आपको, 45, 50, 60। अगर आपको शुगर शुरू हुआ है 30 साल पे, तो ये ऑर्गन डैमेज के लक्षण कब दिखेंगे आपको? 50 साल के बाद ही दिखेंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुका होता है। That's what I told. It is all irreversible. So you have to protect your organ right from the beginning. Which are the main organs which will get affected? Are kidneys, nerves, retina, blood vessels.
Yeah, these are the ones which will get ultimately affected with the microvascular damage. जी तो इसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको वो प्रोसेस हाँ। जल्दी से जल्दी, जब आपको पहले दिन जब पता लगे मेरे को डायबिटीज हुआ है, तभी से शुरू करना है। जी पर लक्षण आपको दिखेंगे 45-50 पे ही दिखेंगे, पर तब तक आपका 50% ऑर्गन जा चुका होता है। जी सर तो आप लड़ोगे 50, जितना 50% ऑर्गन बचा है उसको बचाने में आप लगोगे। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर ऑल दिस थिंग, दैट्स वाई पीपल विल गेट अवेयर, अलर्ट जी व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग दिस सिम्टम्स। उनको पाँव में झुंझुनाहटपन शुरू हो जाएगा, उनके पाँव में नंबनेस शुरू हो जाएगा, आंख में धुंधलापन शुरू हो जाएगा, किडनी में प्रोटीन आने लगेंगे, यूरिन में प्रोटीन आने लगेंगे, किडनी थोड़े क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ जाएंगे, तब अलर्ट हो जाएंगे लोग। तभी लोग कब हमारे पास भाग के आते हैं, जब ये सब रिपोर्ट ना अबनॉर्मल दिखने लगते हैं, तब आते हैं कि तब अलर्टनेस तब आ जाता है, वो मेरा ये शुरू हो गया है, अभी मुझे बहुत आई नीड टू। चोरी होने के बाद में पुलिस पहुंच रही है। हाँ, इट इज लाइक दैट ओनली, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। कांड हो गया, मर्डर हो गया, उसके बाद पुलिस पहुंची। एंड हमारे इसमें ये है कि ये आई नो वाला जो एटीट्यूड है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे इसी में हु आर डायबिटिक्स, आप अभी हम लोग ये अर्बन सेक्टर में, अर्बन पीपल जो है, दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल, दे आर वेल टू डू पीपल, एंड वेयर डायबिटीज ज्यादा कॉमन कहाँ पे है, उन्हीं में है, एंड दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, बट दे आर द वन विच लैंड्स इन ट्रबल। क्यों? आई नो, बिकॉज they have that attitude of I know, right from the first day they say I know। वो हम बोलेंगे उसको आप आके 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराओ, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है, उनको वो समझे कि वो चलता रहेगा, दैट इज ऑल लाइक उनका एक थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड और आई नो एटीट्यूड। ओके, मैं कर लूंगा इसको, मैं जानता हूं इसको कैसे कंट्रोल करना है। They will try all that this thing, and ultimately they will end up when these things really start going abnormal। तो इसलिए ये आई नो छोड़ दो पहले दिन से। जब आप डायबिटीज को आप शुरू करोगे तो यू सरेंडर योरसेल्फ टू द डॉक्टर whom you trust और whom you believe, you surrender yourself स्ट्रिक्टली। जो वो बोलते हैं स्ट्रिक्टली आपको कुछ नहीं करना है, वो जो बोलते हैं मेडिसिन जो देते हैं उसको प्रॉपरली खाओ। जब वो बोलते हैं 3 महीने में, 6 महीने में एक बार आओ, चेक कराओ, असेसमेंट करो कि कैसे चल रहा है, उस हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशन बताते हैं वो करो। अपना डाइट को प्रॉपरली फॉलो करो, अपना लाइफस्टाइल प्रॉपरली फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, इतना ही करना है आपको। दिस इज नॉट लाइक रॉकेट साइंस जी, पर वो करते नहीं है हम लोग। सर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। अब मैंने अक्सर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आपको डायबिटीज जो है 100% रिवर्सिबल हो गई, मैंने मेडिसिन सारी छूट गई मेरी, और मैं बिना मेडिसिन के बिल्कुल 100% परफेक्ट हूँ। क्या पॉसिबल है सर? सी